तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट बैठक जो कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई थी, उसे जो है वो पूरा कर लिया गया है। तो यहाँ पर बेहद ख़ास इन्फॉर्मेशन जो है वो आई हुई है आप सभी के लिए, हिमाचल प्रदेश के वासियों के लिए। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं ध्यान से ज़रूर सुनिए, जितने भी फैसले महत्वपूर्ण एजेंडा शामिल किए गए थे, उन पर आज जो है वो किन बातों पर मोहर लगी है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। और कौन-कौन से फैसले जो थे महत्वपूर्ण थे आप सभी के लिए, उन पर मोहर लगाई गई है। तो चलिए आज वाला जो अपडेट आया हुआ है, उसकी तरफ नज़र डाल लेते हैं और आपको जो इम्पोर्टेंट डिसीज़न्स हुए हैं, वो सबसे पहले आप तक जो है पहुँचाने की कोशिश हम करेंगे। बाकी नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखिए ताकि आने वाली जो नोटिफ़िकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों फाइनली हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है और बड़े डिसीजंस जो है वो इस बार कैबिनेट में लिए हुए हैं। आपको मैं जो पोस्ट निकली हुई हैं, वैकेंसीज फिल अप की जाएँगी, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूँगा। और जो आपका हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग जो है वो लंबित कर दिया गया था, इसके लिए जो है वो हिमाचल लोक सेवा आयोग को जो है प्राथमिकता दी गई है, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन इसमें बताई जाएगी। और अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में अलग-अलग तरह की वैकेंसीज़ फिल अप करने का ऑर्डर्स जो है वो दिए गए हैं, वो आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। तो सबसे पहले जो लोक सेवा आयोग है, उसकी तरफ बात कर लेते हैं, फिर देखेंगे जो पोस्ट आपकी निकली हुई हैं। तो कैबिनेट ने आज यहाँ आयोजित अपनी बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को विश्वविद्यालय बोर्ड या अन्य विशिष्ट परीक्षा अधिनियम 1984 में कुप्रथाओं की रोकथाम के लिए जानी जो आपके पेपर लीक हो रहे थे, उन सभी को यहाँ रोकथाम के लिए योग्यता पर उम्मीदवारों का निष्पक्ष और पारदर्शी चयन सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को लाने का निर्णय लिया गया है। तो देख सकते हो आप जो भी आपकी वैकेंसीज जो फिलअप करनी थी या फिर आपके जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने थे, तो लोक सेवा आयोग को यहाँ पर जो प्राथमिकता से लाया गया है। और आपके सभी प्रकार के जो भी पेपर लीक होते थे, उसे रोकने के लिए यहाँ पर योग्यता पर उम्मीदवारों का निष्पक्ष और पारदर्शी चयन जो है वो अब किया जाएगा। ट्रांसपेरेंट आपकी वैकेंसीज फिलअप की जाएँगी। अब मैं बताता हूँ आपको जो-जो पद यहाँ पर निकाले गए हैं, किन-किन डिविज़न्स में आपको अलग-अलग श्रेणी के पद देखने को मिलेंगे, वो सुनिएगा यहाँ पर एक-एक करके सुन लीजिए। तो सबसे पहले कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश के सभी 11 नागरिक और 17 डिवीज़नों में नालागढ़, सरकाघाट, सुंदरनगर और घुमारवीं उप डिवीज़नों में विभिन्न वर्गों के 45 पदों को जो है वो मंजूरी दी गई है। और भी अब आपके यहाँ पर पद भरे गए हैं, सुनिएगा यहाँ पर ध्यान से। तो इसी के साथ प्रत्येक विभाग में एक बीज डॉक्टर राधाकृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में, जनरल मेडिसिन, पैथोलॉजी और रेडियोथेरेपी, सिविल जज के यहाँ पर 10 पदों की सीधी भर्ती जो है वो की जाएगी, ठीक है? जो सिविल जज होते हैं उनके 10 पदों पर यहाँ पर सीधी भर्ती करने की जो है वो मंजूरी दे दी गई है। आयुष विभाग मेडिकल लाइन में बात करें तो आयुष विभाग में आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर के बैच वाइज़ 15 पदों को भरने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। इसी के साथ आप सभी को बता दें तो कैबिनेट ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनुरुद्ध सिंह, पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह की कैबिनेट उप समिति का गठन करने का फैसला जो है वो लिया हुआ है। और इसी के साथ राज्य के नगर निगमों के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में पेड़ों को गिरने, हटाने और डालने के लिए सभी मामलों का निपटारा यहाँ करने का फैसला इस बार कैबिनेट में लिया गया है। और इस तरह के पद जो है वो आपके अलग-अलग विभागों में निकाले जाएँगे। जो मैंने आपको बताया इन डिविज़न्स में आपके अलग-अलग तरह से पद निकाले जाएँगे। और जो नई भर्तियाँ हैं जैसे आपकी बड़ी भर्तियाँ होती हैं जैसे पटवारी की भर्ती या फिर पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती, उन पर फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई हुई है। इसी के साथ आप सभी को बता दें तो यहाँ पर एचएएस की तरफ से भी यहाँ पर 1-2 जो है 9-10 पद जो है वो भरे जाएँगे एचएएस की तरफ से। इसी के साथ सिविल जज के यहाँ पर मैंने आपको बता दें पद भरे जाएँगे। और आपकी यहाँ पर थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन और दे दें तो ट्रांसमिशन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को विस्तारित वित्तीय सहायता को पुनर्गठन करने का यहाँ पर फैसला लिया गया है। तो कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन और विपणन कॉर्पोरेशन के साथ विलय करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। तो कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे थे जिनको यहाँ मर्ज किया गया है। और जिला मंडी की बात करें तो जिला मंडी में माता श्यामकाली मंदिर प्रबंधन समिति गलमा के पक्ष में 40 वर्ष की अवधि के लिए 55,276 रुपये प्रति वर्ष दर से भूमि का पट्टे का निर्माण का जो है वो यहाँ पर किया गया है। और कैबिनेट ने 90/10 के केंद्र राज्य अनुपात में राइजिंग इंडिया के लिए पीएम स्कूलों को नई केंद्रीय प्रायोजित योजना के साथ एमओयू पर जो है वो हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी गई है। तो इस तरह के जो है कैबिनेट में जो है आज के बड़े फैसले लिए गए हैं। तो जो बड़े फैसले थे वो आपका एक लोक सेवा आयोग को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को पूरी तरह से समाप्त करके यहाँ पर जो है वो आपकी जो योग्यता होगी उम्मीदवार की उसको यहाँ पर पारदर्शी
यानी ट्रांसपेरेंट के हिसाब से यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। और उस 1984 में कुप्रथाओं की रोकथाम के लिए जो है वो लोक सेवा आयोग को यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो प्राथमिकता देते हुए उसे अब मैदान में उतार दिया है। इसी के साथ 90,362 मनरेगा श्रमिकों, एकल नारी और 40% से अधिक विकलांग व्यक्तियों, पंजीकृत स्ट्रीट वेंडरों और अनाथालय में रहने वाले बच्चों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाने का जो है निर्णय लिया हुआ है। तो ये सभी डिसीजंस जो है वो आज की कैबिनेट में हुए हैं। कुछ खास डिसीजन तो हम नहीं कह सकते, बट जो डिसीजंस हुए थे वो हमने आपको बता दिए।